अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह लिखम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, आज हमारा 69 पॉडकास्ट आपकी बज़्म खिदमत में पेश होने जा रहा है, जो तरतीब के साथ हस्ब मामूल हम जो सूरतें की खुलासा पेश कर रहे हैं। आज सूरह अहज़ाब का खुलासा पेश करने की अनवार कुरान के नाम से बनाम अनवार कुरान पेश हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और 68 पॉडकास्ट में आपने समाअत फरमाया था, अल्लाह ताला ने जो मियाँ बीवी जो रेस्पेक्टेड रिश्ता है, उस रिश्ते की अहमियत कदर पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह अपनी निशानियों में से एक निशानी है मियाँ बीवी के रिश्ते को अपनी निशानी करार दिया। रिश्ते नहीं बोले आप, रिस्पेक्टेड रिश्ते। रेस्पेक्टेड, हाँ, ये है मेन। जाला बैन मवद्दतुम व रहमा। मवद्दत और रहमा। मवद्दत जहाँ है उस रिश्ते को निशानी बता रहा है, और जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है जी उससे नाराज है, से नाराज बेशक। और जहाँ रिस्पेक्ट है वो एड्रेसिंग दे रहा है बेशक, कि तुम दोनों खुश हो ना, मेरे करीब हो। सुभान अल्लाह। नाजरीन, जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का जो रेस्पेक्टेड रिश्ता है उसकी कदर करने की अहमियत है, अपनी निशानी करार दिया है। क्योंकि मियाँ बीवी की जो मोहब्बत होती है उसमें अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में जो लुक़मान हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो हिदायतें जो नसीहतें करे हैं, उसमें से नीड ऑफ द ओवर है, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। और आज हम देखते हैं बुराई जब दिखती है तो वीडियो बनाते हैं मगर रोकते नहीं हैं। हमारा काम है कि हम वीडियो ना बनाएं, रोकें जितनी हमारी कैपेसिटी है। और पिछले वीडियो में पॉडकास्ट में हमने ये बयान किया था, आज सूरह अहज़ाब का खुलासा पेश किया जा रहा है, जिसमें मुफ्ती साहब जो खुलासा पेश करें उसके चंद नोटेड पॉइंट्स में पेश करने की सूरह लुक़मान की बिलखुसूस आयत नंबर 12 से लेकर के 12 से 19 तक बिलखुसूस मुताला करने बोले। मुताला करें, पढ़ें, समझे। नीड ऑफ द ओवर है। जी, अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए हिदायत रखा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अहज़ाब जिसमें 73 आयतें हैं, ये मदनी सूरत है। इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब से खिताब फरमा रहा है नबी कहकर। मोहतरम सामाइन और नाजरीन, तमाम मकातिब फ़िक्र जो नबी का तर्जुमा नबी बोलते हैं, मगर हमारा अनवार कुरान की ये खुसूसियत है कि मुफ्ती साहब ने नबी का तर्जुमा ए गैब बताने वाले। वजह क्या है बताऊं? क्योंकि नबी हुजूर का नाम नहीं है जी, नाम का तर्जमा नहीं किया जाता। जैसे आपका नाम नवेद है, मेरा नाम नैयर है, इसका तर्जमा नहीं किया जाता। लेकिन आप हाफिज हैं तो उसका तर्जमा किया जाएगा। हाफिज क्यों है? इसलिए कि कुरान की याद है। सही। आलिम क्यों है? इसलिए कि इल्म वाले हैं। तो ऐसे नबी जो है ना, ये वस्फ है नबी का। तो नबी क्यों है? इसलिए कि गैब की खबरें। हाँ, इसलिए तर्जमा करना जरूरी है नबी का, जरूरी है बेशक। हाँ, इसके अंदर इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने जो अपने हबीब से मुखातब हुआ है, ए हबीब अल्लाह से डरिए कह रहा है, और इसी तरह वही के इत्तिबा करिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ही तमाम काम बनाने वाला है, वकील है फरमा इब्तिदाई आयतों में। इन आयतों से गैरों को एक शुबा होता है क्या कि नबी को डरने के लिए अल्लाह पाक कह रहा है। वहां पर जवाब दीजिए कि यहाँ पर मुरब्बी खास होने का ऐलान कर रहा है। हाँ, मुरब्बी खास तरबियत का ऐलान फरमा रहा है। इन तीनों आयतों में अल्लाह ताला अपने हबीब की खास तरबियत फरमा रहा है।
फरमा रहा ये है। आयतें तरबियत के कबील से है, बेशक। डांट डपट के कबील से नहीं है। हाँ जी। और आयत नंबर, और इसके अलावा अभी जब हम देखते हैं आयत नंबर 6 में यह हमें नजर आ रहा है, गैब बताने वाले नबी सुभान अल्लाह, मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। इसका यानी मोमिन होकर अपनी जान से उतना करीब नहीं है, मेरे नबी उनकी जानों से करीब है। सुभान अल्लाह। भाई हमें तकलीफ होती है ना तो हम बाद में अब्बा अल्लाह बोलते हैं, है नहीं, और नबी को पहले खबर हो जाती है, पहले खबर हो सुभान सुभान अल्लाह। और इसी तरह आयतों में बता रहा है, रिश्तों की अहमियत बता रहा है, रिश्तों की कदर बता रहा है। वो अज़वाजुहु खुसूसियत के साथ वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम फरमा रहा है, ए नबी की तमाम बीवियां, नबी की तमाम बीवियां तमाम मोमिनों की माँ हैं। सुभान अल्लाह, तमाम मोमिनों की माँ हैं। इससे जहन क्या देना चाहते हैं आप? इससे जहन ये देना चाह रहा हूँ, जो नबी की बीवियां, जिसमें आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नबी की बीवी है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक। और मोमिन का ईमान है इस पर, ये कुरान अल्लाह कह रहा है। मोमिन तो जो मोमिन है, जो मोमिन है, हज़रत आयशा को माँ मानना लाजिम है, जरूरी है। और जो माँ मानेगा वो क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि बेटे की जिम्मेदारी है कि माँ की वफादारी करे। माँ की वफादारी करे। तो अब उनसे पूछिए, माँ की वफादारी करे। अगर तुम मोमिन हो तो क्लेम ना करें, अगर क्लेम करेंगे तो ईमान रुखसत हो जाएगा। जी जी जी। खास तौर से अहले तशय्युअ हज़रात इबरत लें। ये कुरान है, बस ये कुरान है। अल्लाह इस कुरान की एक आयत का भी इनकार करते हैं तो ईमान रुखसत हो जाएगा, ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इसी तरह आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, नेमतों को याद करने का हुक्म फरमा रहा है, नेमतों को याद करें। और यानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इससे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनाना, जिक्र करना ये जायज़ है। इसी तरह आयत नंबर 15 में आज बेशुमार जो यसरब बोलते हैं, यसरिब है हमारा जो कुरान है, कुरान से ऑथेंटिक चीज कोई नहीं है। ये यसरिब बोल कर रहा है, और बात तहरीरों में दिखता है यसरब, वो गलत है। यसरिब जो कुरान का सही तलफ़ुज़ बेशक। ये मदीने पाक पहले यसरिब था, नबी के कदम ने उसको तैबा बना दिया, पाक बना दिया। और इसी तरह हमारे नबी तमाम हमारे लिए आइडियल है, बेहतरीन आइडियल हमारे नबी है। और आयत नंबर 28 और 29 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अज़वाज है उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ हिदायतें दी हैं, और जो नेक आमाल करते हैं अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर अजीम है। और इसी तरह 31 आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, आम औरतों की तरह नहीं हो। यहाँ पर एक नुक्ता मुफ्ती साहब ने बताया, जो निस्बत हो जाती है तो वो बेमिसाल हो जाती है। कुरान कह रहा है अबू बकर की बेटी थी, मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, बेमिसाल हो गई। क़यामत तक के तमाम औरतें एक तरफ है, मुस्तफ़ा की ये बीवी एक तरफ। सुभान अल्लाह। निस्बत मोहम्मदी बेमिसाल बना देती, इबरत पकड़े वो लोग। सुभान अल्लाह। जो लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह बशर है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबरत पकड़े तो कुरान से पकड़वाइए इबरत उनको। बेशक। आयत नंबर 31 सूरह अहज़ाब को तिलावत करिए और ये समझिए कि नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। यहाँ फरमा रहा, आम औरतों की तरह नहीं हो। तुम्हें निस्बत की बीवियां एक सफ में है तो तमाम कायनात की औरतें एक तरफ। सुभान अल्लाह। किस लिए है? ये नबी की निस्बत लग चुकी है इन्हें। सुभान अल्लाह। ये बेमिसाल हो गई है। तो नबी बेमिसाल है, बदर जाए औला।
बदरजा औला। और उम्मत का एक तबका ये कहता है, मिसाल देता है कि नबी हमारी तरह है, ला हौला वला वो ईमान जांच ले, वो ईमान जांच ले जी। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने अहले बैत का जिक्र फरमाया है, अहले बैत का तज़किरा किया है। अली, फातिमा, हसन, हुसैन ये अहले बैत है। इसका डिटेल हो चुका है, इसका डिटेल हो चुका है। इसके साथ साथ अहले बैत में वो तमाम उम्महातुल मोमिनीन भी अहले बैत में शामिल है, ये कुरान कह रहा है, जिसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी अहले बैत में शामिल है। लिहाजा जिक्र अहले बैत में आयशा की तौहीन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो दाखिल हैं बेशक। हाँ। और आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला मुस्लिम औरतें, मुस्लिम मर्द, मोमिन औरतें, मोमिन मर्द, इसी तरह तमाम फेरिस्त जो है ना गिना दिया है। और इनके लिए ही अल्लाह के पास मग़फ़िरत है, इज्जत है, बख्शिश है और अजर है। तो क्या जहन देना चाहते हैं आप? इससे ये जहन बनता है कि अल्लाह इस्लाम पे कायम रहें, ईमान पर रहें। नहीं, इससे ये जहन दीजिए कि इस्लाम में इक्वलिटी का दर्स है। हाँ, इक्वालिटी का दर्स है। जो लोग कहते हैं औरतों को ये इस्लाम ने मर्दों से अलग कर दिया, घर की बना के रखा है, मर्द को अलग कर दिया, औरत को अलग। इस्लाम में मुसावात नहीं है, अदल नहीं है, वो इबरत पकड़े। अल्लाह ताला ने दोनों को भी, औरत, मुस्लिम औरत को, मोमिन औरत, मुस्लिम मर्द को, मोमिन मर्द को, दोनों को भी अजर अजीम से सरफराज फरमाने वाला है। इक्वालिटी नहीं है। और इसी तरह आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला और उसका रसूल जब जजमेंट डिक्लेयर कर देते हैं कि किसी को रूए ज़मीन पर किसी को हक हासिल नहीं है, ये जजमेंट के खिलाफ जाए, अल्लाह जो बोल दिया, रसूल जो बोल दिए, वो फाइनल डिसीजन है। और इसी तरह आयत नंबर 37 में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह ताला ने हजरत ज़ैनब से फरमाया। एक बीवी से कहे, एक बीवी से अल्लाह ने निकाह पढ़ा, एक बीवी से अल्लाह ने निकाह पढ़ाया। ज़व्वजना कहा, हम आपका निकाह उनसे करा दिए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है। देखिए, जो इक्वलिटी का दावा रखते हैं वो बताएं। सुभान अल्लाह। जी। आयत नंबर 40 में मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये जो आयत है, मोहम्मद किसी के, मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। और जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत में ये भी बता रहा है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जाएंगे, उम्महातुल मोमिनीन किसी से शादी नहीं कर सकेगी, क्योंकि तू जिंदा है वल्ला। और कोई मोमिन का इंतकाल होता है तो उसकी बीवी 4 महीने 10 दिन इद्दत के गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, मगर कि अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन को ये रिस्ट्रिक्शन बताया है, ये दिया है कि हुजूर तशरीफ ले जाने के बाद उम्महातुल मोमिनीन शादी नहीं करेगी। ये 53 की तशरीह कर रहे हैं आप? जी, हयातुन नबी की 53 की ये तशरीह है। जी हाँ। माकाना मोहम्मदुन 40 है वो। माकाना मोहम्मदुन से अकीदा ये देना है कि मोहम्मद तुम में से बाप नहीं है किसी मर्द के, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो अल्लाह के रसूल, बाप सिर्फ दुनिया तक काम आता, रसूल कब्र में भी, हश्र में भी। इस आयत से ये ध्यान। और 53 से, हाँ 53 हयातुन नबी का। और वो इस तरह दें कि आम उम्मती मर जाए तो उसकी बीवी 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजार कर निकाह कर सकती है, लेकिन अल्लाह ने ऑर्डर दिया है कि मिन बाद ही अबदा, हुजूर के इंतकाल के बाद भी कोई भी कभी भी हरगिज उनकी बीवियों से निकाह नहीं कर सकता। क्यों? तू जिंदा है वल्ला। यह हयातुन नबी का कॉन्सेप्ट है। और आयत नंबर 56 में दुरूद शरीफ, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिल उम्मी व आलिहि। ये दुरूद शरीफ की हुक्म दे रहा है। इस दुरूद में अल्लाह भी शरीक है। ये बहुत मुक़द्दस वजीफ़ा है और हमको चाहिए कि कसरत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहना है, ताकि हमारी निस्बत खबी से खबी तर हो जाए और हुजूर से रब हमारा खबी हो जाए। और इसी का दर्स अल्लाह ताला ने आयत नंबर 56 में दिया है,
और इस अमल में अल्लाह भी शरीक है। मुक़द्दस वजीफा है ये, हर एक को चाहिए कि अपनी जिंदगियों में इसको अपनाएं और कंटिन्यू के साथ दुरूद शरीफ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आज की हमारी इस पॉडकास्ट को कबूल